नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित सिंह है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सेल्फ क्रिएशन। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा एलईडी रिपेयर करना, किस तरह से एलईडी रिपेयर की जाती है। यहाँ मेरे पास दो एलईडी हैं, एक है लोकल, दूसरी कंपनी की। ये वो एलईडी है जो अखिलेश सरकार ने बांटी है, जो म्यूनसिपैलिटी वगैरह में मिलती है, बिजली घर वगैरह में मिलती हैं। ये वो वाली एलईडी है कंपनी की, ठीक है ओरिजिनल है। जो कंपोनेंट कंपनी के एलईडी में होते हैं वही सब कुछ इसके अंदर है। ये लोकल है, ये लोकल बहुत सस्ती वाली है, 20-25 रुपए की आ जाती है, ज़्यादा की नहीं आती। आप देख सकते हैं ये 7 वाट है और ये इस टाइम ख़राब है। ये मेरी सीरीज है। बल्ब देखो, बल्ब जल रहा होगा, ठीक है। ये मैंने बनाई है खुद, सीरीज है ये। अब ये देखो, ये नहीं जल रही, ये नहीं जल रही, टच कर रहा हूँ, नहीं जल रही, ठीक है। अब मैं इसे रिपेयर करूँगा। आपको मैं पहले बता देता हूँ इसके अंदर कितने फ़ाल्ट आते हैं। फ़ाल्ट इसमें 4 तरह के आते हैं। एक तो फ़ाल्ट होता है कि जैसे इसमें कुछ लूजिंग आ गई हो, कोई कंपोनेंट में कहीं लूज ना हो, एक तो ये चीज़ ध्यान में देनी होती है। मगर इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि लूजिंग कहीं नहीं है, तो हमें इसे खोलना है, बाहर निकालना में दिखाई दे रहा है इसका कंडेंसर फटा हुआ है। इसका कंडेंसर देखो, ये जितना ही मलबा है इसका सब बाहर कर दो, आड़ कबाड़। इसे बाहर कर देते हैं हम, फेंक देते हैं। इसका ये कंडेंसर है, इसे हम निकाल देते हैं। अब हमने इसका कंडेंसर निकाल दिया है, ठीक है सर, ठीक है दोस्तों। इसका छेद खोल लेते हैं। दोस्तों हमने इसका कंडेंसर निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर कंडेंसर डालेंगे। कंडेंसर हम डालते हैं इनके वाटेज के अनुसार। जैसे ये 7 वाट की है, देखिए दोस्तों, ये यहाँ लिख रहा है 7 वाट, दिखा 7 वाट, आई प्लस 7 वाट। अब हम इसके अंदर कंडेंसर डालेंगे 4700 का, ये वाला 47 UF 100 वोल्ट। देखिए दोस्तों, इस पे लिख रहा होगा 4700। अब हम इसमें 7 वाट में ये डालेंगे। अगर होता है ये 9 वाट तो इसके अंदर हम 10-250 का कंडेंसर डाल देते। 10-250 का कंडेंसर हमारे को कहीं भी मिल जाता है। जैसे CFL का सर्किट के निकाल लेते हैं। ये देखो 250 वोल्ट 10 UF, ये भी चल जाता। अगर 12 वोल्ट होती, 9 वोल्ट होती, 12 वाट की होती है, 10 वाट की होती है एलईडी, तो हम इसके अंदर 250 और 10-250 का कंडेंसर डाल देते। 10-250 नहीं होता तो 250 6.8 भी चल जाता। देखो दोस्तों 6.8 आपको किसी भी CFL में मिल जाएंगे, 27 वाट की। इन्हें भी डाल देते हैं हम। और होती इसके नीचे 7 वाट से नीचे होती है, जैसे कि 5 वाट 3 वाट, उसमें डालते हैं 4750 के। इससे छोटा होता है, जैसे 4700 है ना, तो उसके अंदर 4750 होता है या 4763, इस तरह का उसके अंदर कंडेंसर डल जाते हैं। अब हम इसे डाल देते हैं। इसका देखो डायरेक्शन दी गई है किस तरह से डालना है। ये जो सफ़ेद सफ़ेद आप देख रहे हैं ना, ये माइनस है, नेगेटिव है इसका। ये इसका नेगेटिव में जाएगा, ये गया। अब हम इसको थोड़ा इधर उधर करेंगे, इसको हम सोल्ड कर देंगे। सोल्ड कर दिया। बहुत इजी है बस सर। दोस्तों ये बहुत इजी है रिपेयर करना। आप इसे कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इनकी लैग काट दें कटर से। अब बचा इसके अंदर जो कंडेंसर डालने के बाद जो मेन काम बचता है वो है अब इसे देखने का। इसके अंदर मेन काम अब है जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता, क्या करना है इसके अंदर, अब क्या नहीं करना। कंडेंसर तो सब डाल देते हैं मगर चलती नहीं। देखो अभी चलेगी नहीं, आपको चिंगारी तो दिखाई दे रही होगी मगर चलने की नहीं है। अब इसे चलाने का काम
अब स्टार्ट होता है। अब आपको इसके अंदर ये देखना है, सारी एलईडी को चेक करना है आपको। सब एलईडी अच्छी तरह से चेक करो। इनमें ये देखो कि किसी में हल्का सा धब्बा हो या कुछ काली पड़ रही हो। जैसे ये एक तो ये काली पड़ रही है, दिखाई दे रही होगी आपको। एक इसमें हल्का सा धब्बा आ रहा, बीच में बिंदी सी चमक रही है ना। जिस पे भी तुम्हें हल्का सा भी डाउट हो, ये देखो, ये रही, इसमें बिंदी चमक रही है, ये काली पड़ रही है, ये रही। तो ये दो इसकी एलईडी ख़राब हैं, और बाकी किसी में कुछ नहीं है, सब एकदम क्लीन है, चिट, कोई दिक्कत नहीं है किसी में। अब हमें क्या करना है, इन दोनों एलईडी को या तो एलईडी हम डाल देते हैं या फिर इन्हें तोड़कर शॉर्ट कर देते हैं। अब आपको मैं दिखा देता हूँ क्या करना है। अब ये है, अब हम एक तो ये जो बिंदी, जिसके अंदर बिंदी चमक रही है, तोड़ देंगे कटर से, इस तरह से तोड़ देते हैं। ये तोड़ दिया। इसका प्रिंट साफ कर लो, बिल्कुल चिकनी कर दो ताकि ये शोल्डर पकड़ ले। एक ये दूसरी है काली जो पड़ रही, इसे भी तोड़ देते हैं। मगर दोस्तों, जिसकी ज़्यादा एलईडी ख़राब हो रही हो, जो काली पड़ रही हो, उसे करने में फ़ायदा नहीं, वो चलती नहीं है। अगर आपकी एक या दो एलईडी ख़राब हैं, वो भी 7 वाट में, तो आप 2 एलईडी में रिपेयर कर सकते हैं। अगर 3 वाट 5 वाट है, उसकी 2 एक से अधिक एलईडी ख़राब हो तो उसे करना नहीं है, क्योंकि वो ख़राब है, फिर इसकी रोशनी नहीं आएगी, आप उसे रिपेयर करके भी बेकार ही रहोगे, वो चलने की नहीं है, 1 घंटा भी नहीं खींचने की। ठीक है दोस्तों। अरे हे, अभी मेरी लाइट भाग गई है, रोक लो, लाइट भाग गई, रोक लो। देखिए दोस्तों, हमने ये एलईडी जितनी भी सब तोड़ दी। ठीक है, अब हम इन्हें सोल्ड करेंगे, मतलब शॉर्ट करेंगे। अब मैंने शॉर्ट करना है आयरन की मदद से। एक हो गई, ये दूसरी हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको एलईडी शॉर्ट करनी है। अब ये एलईडी आपने शॉर्ट कर दी, देखिए ये जल जाएगी। ठीक है दोस्तों, एलईडी चालू हो गई। ये तो थी लोकल वाली। आपको मैंने बताया ही है इसके अंदर कंडेंसर किस तरह से डालना। अगर आपको कंडेंसर डालने की डायरेक्शन प्रिंट इस तरह से अगर ना हो, जैसे यहाँ तो प्रिंट हो रहा था, अगर इस जगह प्रिंट ना हो तो आपको, ये टपलर है, ये टपलर एक तरह से डायोड का भी काम करता है। तो आप इस पर देख लो, इस पर भी बहुत बारीकी से निशान बनना होगा, प्लस और माइनस। इसके डायरेक्शन के हिसाब से आपको ये कंडेंसर लगाना है इसके अंदर, ये वाला नेगेटिव और प्लस। ये तो नेगेटिव हो गया, ये सारा पूरा एरिया प्लस का है, इसके पूरे प्लस का ये है, नेगेटिव का ये है। इसके अनुसार आपको लगाना है। और मैंने 3 वाट और 5 वाट में आपको बताया है कि इसके अंदर 47 और 50 का कंडेंसर लगेगा। उससे ऊपर आप 4700 या 10-250, 10 6.8, 4.6 या 4.2 का कंडेंसर डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई ये वाली एलईडी। ये सब हम बंद कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये चलने के लिए तैयार है। अभी कई महीने चले, ये सब अलग रख देते हैं। आ जाते हैं दूसरी कंपनी वाली एलईडी। अब तो चालू है, चली हुई है, चली हुई को नहीं कर कुछ, हम बंद को देखते हैं। वो बंद है, ये है बंद। ये मैंने बस ऊपर का ढक्कन हटा रखा है, ये से बंद है। इसको हम खोलते हैं, तो पहले हम इसे खोलते हैं, इसका ये इस तरह से पकड़ के ये हटा देते हैं। ये इसका इस तरह से लगी होती है। अब से हमें ये बाहर निकालना है इसका। हम छुरी ले सकते हैं और कोई भी जो बारीक सी चीज़ हो जो उसके अंदर जा सकती हो, इसे हम पीटना है इस तरह से। ये देखिए
बाहर को आ गया। अब इसका हम सर्किट बाहर को निकाल लेते हैं। ये इसका सर्किट है, बाहर आ गया। दोस्तों इसमें कई तरह के सर्किट होते हैं, इनमें ज़्यादातर फॉल्ट कुछ नहीं आता। या तो होता है ट्रांसफार्मर टूटा हुआ होता है, उसे आप देख लो, अगर वो टूटा हो तो उसकी प्रिंट जोड़ दो, या फिर कंडेंसर फूला हुआ आता है, आप इसका कंडेंसर चेंज कर सकते हो। तीसरा इसके अंदर एक पीएफ होता है नीला सा, आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह का। एक इस तरह का पीएफ होता है, ये भी एलईडी का सर्किट है, कुछ इसी तरह इसका मैं बता देता हूँ आपको। ये नीला पीएफ होता है, कभी कभी ये ख़राब हो जाता है, आप उसकी लैग को काट दें तो भी सर्किट चल जाता है। आप इसे इस तरह से एक तरफ से काट दें तो भी एलईडी चल जाएगी। या फिर इसकी मेन सप्लाई होती है, ये रही मेन सप्लाई, ये टूट जाती है, उड़ जाती है, शॉर्ट हो जाती है, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब डायोड पर, टपलर पर, डायोड पर यहाँ आप डायरेक्ट तार लगा सकते हैं सीरीज के या मेन, आप इसको इस तरह से चला सकते हैं। अब इन चीज़ों से अलग कोई अगर नहीं चलती है, आपका कंडेंसर फूला हुआ नहीं है, ट्रांसफार्मर की लैग टूटी हुई नहीं है, पीएफ इसका ये काट कर आपको देखना है। पहले तो अगर आप तार लगाओगे ना मेन पे तो ये गर्म हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा ये ख़राब है। जब अगर ये गर्म होगा तो ये पता चल जाएगा आपको ख़राब है। इसे काट के भी आपको नहीं जलती है, मेन सप्लाई इसकी ठीक है, तो आप समझ लीजिए इसकी ये आईसी ख़राब है। इसके अंदर एक आईसी होती है, ये लग रही है आईसी। ये आईसी तो हम डालते नहीं है खैर, क्योंकि महंगी बहुत आती है। तो अगर इसकी आईसी ये ख़राब है तो समझ लीजिए ये सर्किट ख़राब है, तो आपको इसके अंदर नया सर्किट डालना होगा एलईडी में, तो आपकी एलईडी चालू होगी। कंपनी की एलईडी में बस इतना होता है भैया। बड़े वाले में ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कार्ड भरोगे।